भाई इस प्रोजेक्टर में फुल एच डी या फिर 4K कंटेंट देख सकते हो। एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है और मात्र 2299 रुपए में मिल जाता हमारे केक स्टोर पर। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाकी अमेजोन की लिंक भी दे दी है, वहां से जाकर आप परचेस करोगे तो 2500 से 2000 के बीच में प्रोजेक्टर मिल जाता है। और फटाफट से एक बार अनबॉक्स करके दिखाता हूँ इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो देखो यार प्रोजेक्टर रखा मिलता है जिसको मैं आपको आराम से दिखाऊंगा। बाकी एक्सेसरीज दिखा देता हूँ क्या कुछ देखने को मिलती है। तो ये सब कुछ हमें बॉक्स कंटेंट दिया गया है। तो ये एक हमें रिमोट मिलेगा, पावर कोड मिलेगी और एक यूज़र मैनुअल मिलेगा। यूज़र मैनुअल आप देख सकते हो, काफ़ी कुछ इन्होंने दे रखा है, रीड आउट कर सकते हो, सारे फीचर्स वगैरह मेंशन्ड है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। पावर सप्लाई देने के लिए पावर केबल दे रखी है इसकी। बाकी एक हमें रिमोट दे रखा है जहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रोल्स मेंशन्ड है। इसको बाहर निकाल कर दिखाऊँ तो सेल हमें इसमें नहीं मिलेंगे, वो हमें अलग से डालने होंगे। तो रिमोट की क्वालिटी कुछ इस तरह की है। बाकी अब दिखाता हूँ मेन प्रोजेक्टर को। तो ये रखा हमारा प्रोजेक्टर, इसको बाहर निकाल कर दिखाऊँ तो यहाँ से हम फोकस एडजस्ट कर सकते हैं इसका। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, फोकस एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया। बाकी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो सामने से हमें ये कुछ लेंस मिलता है और मेरे ख्याल से स्पीकर जो है वो भी सामने ही दिए गए हैं। बाकी हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। साउंड देखो, तो आप जो है ना इसको रोटेट कर सकते हो। आपको अलग से कोई ट्राइपॉड लेने की जरूरत नहीं, बिल्ड इन स्टैंड के साथ आता है, किसी भी एंगल पर सेट कर पाओगे। इवन इस तरह से 90 डिग्री पर सेट करके रात को अपनी छत पर भी मूवीज या फिर वेब सीरीज देख पाओगे। बाकी आपको पीछे पोर्ट्स दिखाऊं तो पावर देने के लिए पोर्ट दिया गया है। बाकी यूएसबी पोर्ट दे रखा है जहां से जाकर आप अपने पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर माउस एक्सेसरीज वगैरह कनेक्ट करनी है वो भी आप कनेक्ट कर पाओगे। हेडफोन का आउटपुट दे रखा है, तो एक्सटर्नल स्पीकर्स, ईयरफोन, हेडफोन्स लगाना है वो आप वायर्ड तरीके से लगा सकते हो। बाकी ब्लूटूथ के थ्रू भी लग जाएगा। HDMI पोर्ट है, अगर आप एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट करना चाहते हो जैसे कि सेटअप बॉक्स वगैरह, वो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। बाकी पावर बटन मिल जाएगा और यहाँ पर IR सेंसर है रिमोट कंट्रोल के लिए। देखो इसकी होम स्क्रीन कुछ इस तरह से देखते हैं, रिमोट से कंट्रोल आराम से हो रहा है, नेटफ्लिक्स दिखा रहा है। बाकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, वो सारी एप्लीकेशंस आपको दिखाऊंगा। तो नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हो चुकी है। बाकी दिखा रहा है कैन नॉट डिटेक्ट वाईफाई, तो एक बार वाईफाई से कनेक्ट कर लेता है। एक बार सबसे पहले इंटरफेस दिखा देता हूँ पूरा। ऊपर आपको टाइम दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, ब्लूटूथ दिखा रहा है, वाईफाई दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। एक बार सेटिंग्स जाकर दिखाता हूँ तो बिल्कुल एंड्रॉयड टीवी वाली आपको सेटिंग्स मिलती है। यहाँ पर वाईफाई में मैं अगर जाकर दिखाऊँ तो आप चेक कर सकते हो सारे वाईफाई आ चुके हैं। एक बार वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ तो भी हमने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, कॉर्नर पर जो है ना फोकस नहीं हो पा रहा। कॉर्नर फोकस करोगे तो सेंटर डी फोकस हो जाएगा, तो एजेस पर डी फोकस वाला इशू इसमें हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्वालिटी वाइज जो है ना मूवीज़ वगैरह देखने में वो पता चलेगा कैसा मिलता है। बाकी वाईफाई के अलावा यहाँ पर सारी एप्लीकेशंस दिख जाएगी, कौन कौन सी एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल्ड है उनको आप मैनेज कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप मैनेज कर पाओगे। बाकी बैक जाकर दिखाऊं तो स्टोरेज एंड रिसेट का ऑप्शन दिखेगा। डिवाइस स्टोरेज देख सकते हो भाई, 16 GB दे रखी है लिटरली मेरे भाई। 8 GB मिलती है आपको, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक है ये झूठ लिख रखा है इन्होंने, अवेलेबल 3.3 GB है। तो कहने का मतलब ये है, मुझे लगता है कि इसमें आपको 8 GB ही स्टोरेज मिलती है या फिर 4 GB स्टोरेज मिलती होगी। 4 GB नहीं, मैं 8 GB ही बोलना चाहूँगा, या फिर 4 GB स्टोरेज भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 16 GB जो है ना ट्वीक करके दिखाया है। ये भी हम असलियत जानने की कोशिश करेंगे क्या सिस्टम इसमें मिलता है। बाकी एंड्रॉयड वर्जन 12 दे रखा है, इसको क्लिक करके दिखाऊँ। हालांकि इसके बॉक्स पर एंड्रॉयड वर्जन 11 दिया गया था। तो यहाँ पर इसका ईस्टर एग ओपन नहीं हो रहा है एंड्रॉयड वाला जो होता है, तो इन्होंने काफ़ी जगह ना नंबर्स के साथ खेल रखा है। बाकी ऐड एक्सेसरीज पर जाओगे तो ब्लूटूथ हेडफोन्स या फिर साउंड बार या फिर ब्लूटूथ एक्सेसरीज इजीली कनेक्ट कर सकते हो। बाकी लैंग्वेज वगैरह यहाँ से सेट कर पाओगे। बाकी देखो यहाँ पर HDMI का ऑप्शन दिख जाएगा। ऐड पर जाऊँ तो यहाँ पर हमें एप्लीकेशन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब शॉर्टकट्स में आप होम स्क्रीन पर अपनी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो। बाकी वापस से बैक जाकर दिखाऊँ तो हमें नेट ये ऊपर एप्लीकेशंस दिख रही है। बाकी एप्लीकेशंस का एक नीचे सेक्शन दिया गया है, जितनी भी प्री इंस्टॉल्ड आपकी एप्लीकेशन है वो सारी यहाँ पर दिखा रहा है। ये सारी एप्लीकेशन हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलती है, मैंने अभी कुछ भी इसमें इंस्टॉल नहीं किया है। बाकी सेटिंग्स में आपको दिखा ही चुका हूँ। फाइल्स में जाकर दिखाऊँ तो ये हमारा फाइल है, यहाँ पर आप APK वगैरह भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो या फिर मूवीज़ वगैरह प्ले कर सकते हो। HDMI के थ्रू यहाँ से चूज़ कर सकते हो एक्सटर्नल सोर्स को।
कोई भी मूवीज़ वगैरह या फिर कुछ भी कंटेंट प्ले करना है। प्ले स्टोर पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ओरिजिनल प्ले स्टोर खुल जाएगा, जहाँ से जाकर आप एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड कर पाओगे। तो सही है यार, आप चाहे तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इन्होंने थर्ड पार्टी ऐप स्टोर भी दे रखे हैं, जैसे कि ऐप टॉय टीवी मिल जाएगा, ऐप स्टोर मिल जाएगा, आप यहाँ से भी जाकर एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर पाओगे। मतलब गूगल अकाउंट लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बिना प्ले स्टोर के भी आप इंस्टॉल कर सकते हो एप्लीकेशंस को। तो देख सकते हो जो ऐप स्टोर के नाम से एप्लीकेशन थी, यहाँ पर हम काफ़ी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन हम इसमें डिफरेंट तरीके की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, मतलब ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं होती है, वो भी यहाँ पर हमें डाउनलोड करने के लिए दे रखा है। बाकी ऐप टॉयड भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड आप मान सकते हो एक बार को। ये रहा ऐप टॉयड टीवी, तो यहाँ से भी आप एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो। इसको भी एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये है ऐप टॉयड टीवी का इंटरफेस, यहाँ से भी हम एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। वापस से होम पर जाकर दिखाऊँ तो और कौन कौन से एप्लीकेशंस मिलते हैं वो दिखा देता हूँ। क्रोम ब्राउज़र मिल जाएगा, स्टोरेज क्लीन करने के लिए मिल जाएगा, और भी इन्होंने काफ़ी एप्लीकेशंस डालकर दी गई है। क्विक शेयर भी दे रखा है, अगर आप शेयरिंग वगैरह करना चाहते हो अपनी स्क्रीन को, तो यहाँ से भी आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको एयर पिन भी मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने आईफोन वगैरह की स्क्रीन को शेयर कर सकते हो। तो स्क्रीन शेयरिंग आराम से कर पाओगे एयर प्ले के थ्रू, या फिर आप डायरेक्टली अब गूगल के थ्रू, मतलब अपने एंड्रॉयड फ़ोन से स्क्रीन कास्ट भी कर पाओगे। मतलब स्क्रीन शेयरिंग इसमें हो जाएगी। डेफिनेटली आपको लेटेंसी मिलेगी, 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड रहोगे तो कम लेटेंसी मिलेगी। अभी आपको एक बार पिक्चर क्वालिटी टेस्ट कराता हूँ। बाकी देखो, मैंने इसका क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और रिमोट में ही माउस मोड दिया गया है। तो इस तरह से अगर आप माउस के थ्रू, कर्सर के थ्रू कंट्रोल करना चाहो तो पॉइंटर इसका यूज़ कर सकते हो, और चाहे तो नॉर्मली आप इसको बटन्स के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। रिमोट में ही ऑप्शन दिया गया है। तो कुछ इस तरह से देखो ब्राउज़र खुल जाता है, ऊपर आपको मल्टीपल टैब्स वगैरह का ऑप्शन दे रखा है। तो अगर आप क्रोम वगैरह यूज़ करोगे तो आपको इस तरह का माउस मोड ही यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आप बाकी टैब्स वगैरह के बीच में स्विच कर पाओ। देखो यहाँ पर आपको एक्चुअल स्टोरेज और रैम दिखा देता हूँ। 1 GB की हमें इसमें रैम मिल जाती है, और 8 GB की इसमें स्टोरेज मिलती है। तो देखा जाए तो अंडर 10,000 आपको यही मिलता है। बाकी डिस्प्ले में जाके दिखाऊँ आपको तो हमें 720p का नेटिव रिजोल्यूशन मिल जाता है, बल्कि 720p से भी थोड़ा सा कम है। 1024x600 आपको दिख रहा होगा, तो ये हमें इसका नेटिव रिजोल्यूशन मिलता है। बाकी वाइड वाइन L3 सर्टिफिकेशन मिलता है, मतलब नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोस आप स्टैंडर्ड क्वालिटी में चला सकते हो। यहाँ पर आपको क्वालिटी जो है ना वो सही मिल रही है, क्योंकि यार इस प्राइस पर आपको काफ़ी अच्छी शार्पनेस, अच्छी खासी डिटेल्स मिल रही है। हालांकि बेस्ट नहीं है, लेकिन आप आराम से 50 इंचेस तक की स्क्रीन बनाकर देख सकते हो कंटेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सही क्वालिटी मिल रही है मुझे। एकदम लो बजट है तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको 2500 के अंडर आराम से 32 इंच का या 55 इंच का स्क्रीन, हमारे किक स्टोर पर सारे प्रोडक्ट्स मिल